ये बात तब की है जब साहिल ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी कर ली थी और अब वो हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज की तलाश में था। लेकिन जिस छोटे शहर में वो रहता था वहाँ कोई ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसलिए साहिल ने फैसला किया कि वो ग्वालियर शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ की एमआईटी यूनिवर्सिटी काफ़ी मशहूर थी। साहिल को वहाँ बीए में एडमिशन मिल भी गया, लेकिन एक परेशानी सामने आ गई। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के सारे कमरे पहले से फुल थे। अब उसे खुद के खर्चे पर रहने की जगह ढूंढनी थी और यूनिवर्सिटी शुरू होने में ज़्यादा समय भी नहीं बचा था। काफ़ी तलाश के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो ग्वालियर में रहने वाले कुछ रिश्तेदारों ने कहा, अगर कुछ नहीं मिलता तो हमारा एक पुराना घर है जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है, तुम वहाँ रह सकते हो, लेकिन ये आखिरी विकल्प है। साहिल ने काफी सोच विचार के बाद उस घर की चाबी ले ली और रहने चला गया। घर बहुत ही सुनसान जगह पर था। चारों तरफ जंगल जैसा माहौल, न कोई पड़ोसी न कोई आवाज। सामने एक गहरा कुआं था। घर में एक ही कमरा और छोटा सा किचन था। माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। लेकिन साहिल ने खुद को समझाया, मुझे दिन भर तो यूनिवर्सिटी में रहना है, बस रात को सोने आना है। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को 3 बजे उसके कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर कुछ कह रहा हो। लेकिन जब साहिल आँख खोलता तो वहाँ कोई नहीं होता। ये रोज रोज होने लगा। और सबसे अजीब बात, हर बार घड़ी में ठीक 3 बजे का समय होता। धीरे धीरे साहिल को आदत सी हो गई। उसने खुद को समझा लिया कि शायद ये सब थकावट या वहम है। कॉलेज में उसके दोस्त भी बन गए थे। 2 महीने बाद एक सैटरडे संडे की छुट्टी में साहिल ने अपने 3 दोस्तों को घर पर बुला लिया। यहाँ कोई नहीं है, मस्ती करने की जगह है तो यहीं रुकते हैं, उसने कहा। शाम को सब दोस्त आए। खूब बातें, हंसी मजाक, मस्ती। लेकिन रात के करीब 2-3 बजे फिर से वही ब्लिक करता बल्ब और ठंडी हवा। माहौल एकदम भारी हो गया। एक दोस्त राहुल, जो भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, मजाक में बोला, अगर भूत है तो मैं बाहर 3 मिनट खड़ा हो जाता हूँ, देखता है क्या होता है। बाकियों ने गेट बंद कर दिया और राहुल बाहर चला गया। लेकिन 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि राहुल ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, खोलो खोलो। जब सबने दरवाज़ा खोला, राहुल की हालत बहुत ख़राब थी। पसीना, डर हाँफता हुआ। जब पूछा गया क्या हुआ, उसने कहा, जब मैं बाहर खड़ा था तो कुएं से कोई मेरी तरफ आ रहा था, मुझे राहुल राहुल कहकर बुला रहा था। फिर पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लड़की धीरे धीरे मेरे पास आ रही हो। और फिर किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे कान में जोर से चिल्लाया। अब वो सब डर गए। उन्होंने सारे लाइट्स ऑन कर लिए और सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आधे घंटे बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। कोई जोर जोर से बाहर से गेट पीट रहा था और उसके साथ एक औरत की तेज हंसी सुनाई दे रही थी, हा 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 हा। अभी तो सब कांपने लगे। जैसे तैसे सुबह हुई। सब दोस्त वापस चले गए। साहिल ने ये सारी बातें अपने रिश्तेदार को बताई। उन्होंने साफ कहा, अब तुम उस घर में वापस मत जाना, वहाँ कुछ है, कुछ बहुत पुराना और डरावना। लेकिन साहिल का सारा सामान उसी घर में था। उसने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, किसी को साथ लेकर जल्दी से सब सामान ले आऊंगा। वो अपनी आंटी को लेकर फिर से उस घर गया। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे, माहौल और भी भारी लगने लगा। घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेज हो गई थी। साहिल की आंटी को अचानक बहुत तेज चक्कर आने लगे। उनका शरीर नीला पड़ने लगा, जैसे किसी ने जोर से मारा हो। जगह जगह नीले निशान उभर आए। साहिल डर गया। उसने रिश्तेदारों को बुलाया और सब कुछ बताया। अब रिश्तेदारों ने जो बताया उसने साहिल को पूरी तरह हिला दिया। वो घर जहाँ तुम रह रहे हो, वहाँ सालों पहले एक खजाना छुपा था। उसी खजाने को ढूंढने के चक्कर में कई लोग मारे गए। कहा जाता है कि वो जगह अब एक श्रापित जमीन है। वहाँ की आत्माएं
आज भी उस खजाने की रक्षा कर रही हैं, और कोई भी वहां जाता है तो वो आत्माएं उसे डराकर भगा देती हैं या फिर पकड़ लेती हैं। साहिल और उसके रिश्तेदारों ने जल्दी से सामान निकाला और वहां से हमेशा के लिए चले गए। साहिल आज भी कहता है, कुछ आत्माएं होती हैं जो जगह की हिफाजत करती हैं। जब तक तुम उनकी हद में नहीं जाते, वो तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर तुमने उनकी सीमा लांगी तो फिर सिर्फ डर और अंधेरा तुम्हारा इंतजार करता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ।